जाओ। भोलेनाथ इस अंगूठी को वापस असुरों के पास नहीं जाने देंगे। तुम्हारे तक ये अंगूठी पहुंचना भी उन्हीं का ही प्लान है। बहुत वीर बन के तू जी लिया है, अब वीर से महावीर बनना है। ब्रो, इंसान रिंग से नहीं, अपनी चॉइस और अपने एक्शन से हीरो बनना है। सुपर हीरो बनना है ना, तुझे फोकस करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। शुक्राचार्य के पास एक ऐसी महाशक्ति थी जिसके बारे में देवताओं को भी नहीं पता था। एक ऐसी रिंग जिसमें है अदृश्य करने की महाशक्ति। बेटा, अगर तुम पूरा ध्यान लगाकर दिल से इच्छा करोगे तो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास जिसे चाहो उसे भी अपने साथ गायब कर सकते हो। यह संभव है। शुक्राचार्य ने भी इस शक्ति का एक बार इस्तेमाल किया था, पर बस एक ही शर्त है, इसके लिए विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इच्छा शक्ति वीर, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। ताकत है तेरी सबसे निराली। बना दे मुझे सर्वशक्तिशाली। अरे कहाँ गायब हो गए दोनों? नो 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 नो! पंटू! बंटू, ज़रा तुम लोग ठीक हो ना? लगी तो नहीं? तुम दोनों को मॉन्स्टर मारने वाला था, पता भी है, आइडिया भी है। तुम लोगों ने हीरो को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया अपनी बेवकूफी की वजह से। और सारा तुम, मुझे लगा तुम तो समझदार होगी। नहीं नहीं, होता रहता है गाइस, डोंट वरी। चलो, काम हो गया। पापा, पापा, दूर हमसे, मेरे पास तो इससे पहले कि मेरे अंदर का हैवान तुझे चोट पहुंचाए, तुझे खत्म कर दे। चला जा बेटा, जा। पापा, पूरी दुनिया आपको खत्म करना चाहती है पापा, पर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपकी रक्षा करने के लिए आपके सामने एक मजबूत दीवार बनकर हमेशा खड़ा रहूंगा। पूरी दुनिया आपको गलत समझती है, पर आपकी गलती नहीं है पापा। आपके अंदर अभी भी मेरे पापा जिंदा है। आप मॉन्स्टर नहीं है। उस लड़के ने असंभव को संभव कर दिया। वो केवल मेरी शक्ति थी, केवल मेरी। उस अंगूठी से उसने अपने पिता को भी अदृश्य कर दिया। अब दंश और वीर साथ हैं।
अर्थात तुम्हारा सत्य कभी भी सामने आ सकता है। दंश के भीतर अमल की आत्मा और उसका मस्तिष्क तुम्हें जानते हैं। वो जानते हैं कि रॉकी ही शॉकर है जो दंश को दानवीय रूप देता है। थांबा। मीन्स होल्ड ऑन गुरुदेव। याद है गुरुदेव, आप ही ने कहा था ना, अपनी बुद्धि ना असुरों की तरह चलाओ। याद है आपको? तो मैं खड़े खड़े ना श्री श्री परम पूज्य 108 फूफा जी को ना मॉन्स्टर बना सकता हूं। ये घुमाते ही ना, और फूफा जी की बुद्धि गुल। मेगा मॉन्स्टर। बेटा हीरो, अपने पिताजी से मिलो। पापा पापा मारिए पापा, आपके हाथों से तो मार खाने के लिए भी तरस गया था मैं। ये पापा बार बार अपनी कॉलर को क्यों हाथ लगा रहे हैं? ये लाइट कहीं से तो नहीं कंट्रोल हो रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए पापा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा तुझे बेटा। नहीं छोड़ूंगा मैं आपको पापा। आपको याद है, याद है पापा आपको बचपन में जब आप मुझे इंजेक्शन लगवाते थे और मैं डरता था तो आप मुझे कैसे इतनी जोर से पकड़ लेते थे, मेरा इलाज करवाते थे और मैं ठीक भी हो जाता था। अब मेरी बारी है पापा, अब मेरी बारी है। अंगूठी की ताकत इस कॉलर को तोड़ पाएगी। बस हो गया, हो जाएगा पापा। बस 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 हो गया। अर्थात वीर ने तुम्हारे यंत्र को नष्ट कर दिया। ये उसकी इच्छा शक्ति का प्रमाण है। तुम विनाश के बहुत निकट हो रॉकी। इन सब बातों में केवल एक ही बात है जो सांत्वना देने योग्य है, और वो ये है कि दंश के भीतर वो दानव अब भी कहीं है जो स्वयं को कभी पूर्णतः ठीक नहीं होने देगा, और सदा वो अपने पुत्र के लिए भय का कारण होगा। मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे अंदर हैवान मरा नहीं है अभी। दूर रह मुझसे, वरना मार दूंगा तुझे भी। पापा 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 पापा, कहीं मत जाइए पापा। पापा पापा मेरी बात सुनिए। पापा पापा पापा, मेरी बात तो मानिए प्लीज। मार दूंगा तुझे। पापा पापा मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब बस एक ही रास्ता है। गायब मोड ऑन। गायब मोड ऑफ। उस
वक्त इतनी शिद्दत से उस मोमेंट में मैंने अपनी पावर को टैप किया था, अभी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा कंसंट्रेशन हिल गया है। मुझे वापस से कंसंट्रेट करना होगा, पर अभी टाइम नहीं है। पापा, रुक जाइए पापा। I'm sorry पापा। मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। I'm so sorry। कसके बांध बेटा, और तू रो मत, सही कर रहा है तू। I'm so sorry। शिवाय, शिवाय, क्यों मारना चाहते हो पापा को? अरे वीर पे भरोसा करो ना यार। शिवाय देख, कोई भी इंसान ना अपने बाप को मरवाएगा नहीं, उसे बचाएगा। कोई भी इंसान। मामूली इंसान, और वीर मामूली नहीं है बंटू। उसको बचाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए जो भी सैक्रिफाइस करना पड़े मैं करूंगा। एंड यू नो नथिंग। मेरे पास टाइम नहीं तुम्हें समझाने का। आज तुम भले ही जो कुछ भी कहो, पर एक दिन तुमने मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड भी कहा था। पर क्या फर्क पड़ता है? कौन क्या सोचता है उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगा कि तुम समझोगी, मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ ज़ारा, बट नो। गलती मेरी है, गलती मेरी ही है शिवाय। मुझे लगा तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड से छुपाते नहीं है शिवाय, उनसे चीजें शेयर करते हैं। हेलो भैया। हाँ स्वीटी, कहाँ पे हो आप? और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप मेरा? आपने तो प्रॉमिस किया था ना मेरा फोन उठाओगे। हम सब मुंबई पहुंच भी गए, आप कब आओगे भैया? सो सॉरी बच्ची, मैं बस आ ही रहा हूँ, और तुम लोग के लिए ऐसा गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ ना कि तुम लोग खुशी से कूद पड़ोगे। ओके भैया, जल्दी आ जाओ। स्वीटी, भैया का कॉल था, बताया कि नहीं तूने मुझे? बातें छुपा रही है ना मेरे से तू। मैं सब बिल्कुल नहीं करूंगी मीठी। रियली? आजकल तो तू वैसे मेरे से बहुत बातें छुपाने लग गई है। अच्छा ठीक है, भैया आ रहे हैं, फाइन। मैं तेरे से पूछती भी ना, तू मेरे को बताती भी नहीं, है ना? मुझे ना समझ आ गया, वैसे मुझे ना तेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। हाँ तो अच्छा ही है ना, अब से अपनी अपनी लाइफ एक दूसरे के बिना जिएंगे, ठीक है? फाइन। इन दोनों की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है, फैमिली इकट्ठा हो रही है। इसी तरह से इन दोनों को समझाना पड़ेगा। नागाबंदी से निकालने का काम तुम्हारा है। ये जानने की कोशिश भी मत करना कि पीछे क्या है। टेंशन नहीं लेने का भाई, काम हो जाएगा। और ये जो नाकाबंदी है ना, वो एलियन लोगों के लिए स्पेशल फोर्सेस लगाया है। सुना है उन लोगों को देखते ही गोली मारने का भी ऑर्डर है शायद। लेकिन अपन कौन सा एलियन लेके जा रहे ले? चलते हैं ना, चलो। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आपके अंदर का मॉन्स्टर जाग रहा है, पर मैं आपको ठीक कर दूंगा पापा। मैं आपको ठीक करने के लिए चाहे मुझसे दुनिया को ही क्यों न लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। अपने आप को संभालिए। याद है पापा, आप बचपन में मुझे अपना हीरो बुलाया करते थे। बस अब आपका ये हीरो आपको कुछ नहीं होने देगा।
आप अपने आप को संभालिए। पापा अरे क्या रखा है भाई पीछे? कोई भेड़िया भेड़िया है क्या है? अरे तू ट्रक चलाने पे ध्यान देना, मैं अपने सोने के लिए जगह बना रहा हूँ। आराम से बैठना भाई। पापा पापा आपको चोट तो नहीं आई? काश मैं आपको बोल पाता। पापा पापा काम डाउन प्लीज, शांत हो जाइए पापा, प्लीज शांत हो जाइए। आपको याद है पापा, कैसे बचपन में आप मुझे पहेलियां सुलझाने को देते थे? रोज एक नई पहेली दिया करते, मैं उसे रोज सुलझाने की कोशिश करता था, और जब मैं उन्हें सुलझा लेता था तो आप कितने खुश हुआ करते थे। आपको वो रूबिक क्यूब याद है पापा? उसमें आपने रिंग तक पहुंचने के सारे सीक्रेट छिपा रखे थे। स्मार्ट आइडिया पापा, यू आर ग्रेट। आपको वो रूबिक क्यूब की पहेली याद है पापा? अंक और अक्षर चारों ओर, कुल मिलाकर 54 चौकोर, पैर पकड़ दाएं मोड़, फिर माथे को जीभ से जोड़, अब कान मरोड़ कर 3 बार, पीठ पे थपकी जोरदार, बिखर गए अंक और अक्षर चार। राज निकल गए सरे बाजार, अंक और अक्षर 4। राज निकल गए सरे बाजार। आप मुझे जितना मार लीजिए पापा, मैं हार नहीं मानूंगा। इस रिंग ने आपके हीरो को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। आपको याद है कितनी रिसर्च किया करते थे आप? हिम्मत है तो एक बार खोल के देखो। देवा जब ही जया पुकारा, तब ही दुखा प्रभु आप निवारा, त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, तब ही कृपा कलियुग बचाई। यही तो जगह है जहां वीर ने दंश को छुपा रखा है। मेरे तो समझ नहीं आ रहा गुरुदेव, अरे मेरे तो समझ नहीं आ रहा। आप ही कुछ बताओ ना गुरुदेव, क्या करूं? महायुद्ध जीतने के लिए कुछ युद्ध हारने पड़ते हैं। हमारी एक योजना विफल हुई, परंतु दूसरी योजना हो तुम। वीर, देवा जब ही जय पुकारा, तभी दुखा प्रभु आप निवारा, त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई, है ना? वीर, हाँ पापा। बेटा बताए, मैं यही हूँ आपके पास पापा। ऐसे बधे ना, तो मैंने तेरे बर्थडे की कितनी प्लानिंग की है पता है? मैंने अपने दोनों बच्चों को, अपने जुड़वा बच्चों को अच्छे से लाने की तैयारी कर ली है भाई। लेकिन वो एलियंस है ना, उन्होंने हर तरफ से प्लानिंग कर रखी है अटैक करने की। वो रिंग चाहते हैं। वीर, तू तो मुझसे दूर है, बहुत खतरनाक हूं मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता।
मैं मार दूंगा तुझे। अच्छा वीर, जा दूर हो जा मुझसे। नहीं, आप मुझे चोट पहुंचाएंगे और ना ही मैं किसी को आपको चोट पहुंचाने दूंगा पापा। बस बस आप मेरा हाथ थामे रखिए पापा। फिर से ताकत मिलती है मुझे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको मुझसे अलग नहीं कर सकती है, कोई भी ताकत।